अगर ये सब चीजें हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, ये सारी चीजें हमें डायरेक्टली प्रभावित कर रही हैं। ये 9 ग्रह, 12 राशियां और 12 भाव, ज्योतिष का सारा ताना बाना इन्हीं के इर्द गिर्द। अब अगर ज्योतिष को कोई समझना चाहता है तो पहले समझे कि वो खुद कैसा है, जो आप कुंडली पढ़ने के बाद बता सकते हैं कि आपके बच्चे को आप इस लाइन में डालो, क्योंकि एक तो ये ग्रह और एक आगे आने वाली दशा आपके बच्चे के लिए फायदेमंद रहेगी। राहु से डरना क्यों चाहिए जी? क्योंकि अगर उसने सोच बिगाड़ दी, सब बिगाड़ नमस्कार, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और इसके साथ ही आज हम आपके लिए एक खास एपिसोड लेके आए हैं जिसमें हम एस्ट्रोलॉजर से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि हमारी ग्रह दिशाएं कैसे काम करती हैं, बिजनेस कैसे चलाएं, क्यों एक ज्योतिषी को मिलना चाहिए हमें काम शुरू करने से पहले, बिजनेस शुरू करने से पहले, या फिर अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचकर हमें कब और कैसे उनको मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे साथ ज्योतिषी धीरज ग्रोवर जी हैं और जानते हैं उनसे कि कैसे हमें अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। ज्योतिष को क्यों बनाया गया? ज्योतिष को इसलिए बनाया गया कि हम किस तरीके से गणनाओं के आधार पर आगे आने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी प्राप्त करके, क्योंकि घटनाएं तो होनी हैं, हाँ, उनको पूर्व में पता करके, पूर्व में उनके बारे में ज्ञात करके किस तरीके से उनकी जो मतलब उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है जी, इसके लिए इसका जो है मतलब इसको बनाया गया, इसको ऋषियों मुनियों द्वारा लिखा गया, क्योंकि जो चीज एक्सटर्नली, इंटरनली, बाहरी रूप से, आंतरिक रूप से इस दुनिया में अस्तित्व में हैं, वो सब के सब हमारे को सीधा रूप से प्रभावित करती हैं। बिल्कुल। सूर्य की रोशनी हमें सीधा प्रभावित करती है। जी। अगर सूर्य 10 दिन ना निकले तो भी इस सृष्टि में त्राही मच जाएगी। बिल्कुल। यदि जल के स्रोत बंद हो जाएं तो भी हमारे जो विश्व में त्राही मच जाएगी, हवा रुक जाए। बिल्कुल। तो अगर ये सब चीजें हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, ये सारी चीजें हमें डायरेक्टली प्रभावित कर रही हैं। उसी तरीके से ज्योतिष और ज्योतिष में जो ग्रह हैं वो भी हमको डायरेक्टली जो है प्रभावित कर रहे हैं। बिल्कुल। अब इसको अंधविश्वास क्यों ना समझे, ये तो हो गया इसके पीछे का वर्णन। अंधविश्वास क्यों ना समझे? बिल्कुल। देखिए, अंधविश्वास ज्योतिष हो ही नहीं सकता, बल्कि मैं जो बोलूंगा वो ये बोलूंगा कि ज्योतिष अंधविश्वास को दूर करने की विधा है। आप किस तरीके से अंधविश्वास को दूर करें। समझ लीजिए अचानक आपके घर में कोई व्यक्ति विशेष बीमार हुआ, या समझ लीजिए अचानक आपके घर में कोई आर्थिक स्थिति खराब हुई, आपने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आप बहुत एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परंतु आप निजात नहीं पा रहे, तो आप ज्योतिष का सहारा लें। आप एक व्यक्ति विशेष के पास गए जो गणनाओं को समझता है, आप वहां गए और उसने आपको एक पीरियड बताया, एक समय बताया कि आपका ये समय 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, 5 साल खराब है, इसको आप इस तरीके से निकालो। समझ लो किसी को आर्थिक स्थिति की दिक्कत है और वो व्यापार कर रहा है, और वो वक्त ऐसा है जब वो व्यापार करेगा तो कर्ज में जाएगा, लेकिन उसी जगह पे नौकरी का भी घर है, जहां से हम अपना कर्ज देखते हैं वहां से ही नौकरी भी देखते हैं। बिल्कुल। तो उस व्यक्ति को ये कहा जा सकता है ना कि आप व्यापार मत करो, कंटिन्यू, आप कहीं ना कहीं एक नौकरी पेशा की तरह काम करो, और नहीं कर सकते तो अपने आप को अपने ही व्यापार में नौकर बना लो, ताकि आपके ऊपर जो ये बुरा समय चल रहा है ये किसी तरीके से इसमें बचाव हो। ओके, तो इसका अब वो अंधविश्वास कैसे हुआ, बल्कि तो वो एक मार्गदर्शन हुआ कि जो बुरा समय आपका चल रहा है वो आपके लिए कितना बुरा हो सकता है और आप उसको किस तरीके से सरलता से निकाल सकते हो। तो ज्योतिष अंधविश्वास हो ही नहीं सकता, बल्कि वो मार्गदर्शन का एक तरीका है। चूंकि वेदों का अंग है तो हम उसको झुटला तो सकते ही नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके साथ ही अभी आपने मुझे बहुत अच्छे से बता दिया कि अंधविश्वास नहीं है, एक मार्गदर्शक है। तो ऐसे ही मुझे ये बताइए, शनि शुक्र ये खराब होते हैं, इससे सब बहुत डरते हैं, तो ये इससे कैसे बचा जा सकता है, इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। ज्योतिष का जो ताना बाना है ना, हम्म वो 9 ग्रह, 12 राशियां हम्म और 12 भावों के पीछे चलता है। हम्म अब 9 ग्रह जो, जिसमें से 2 ग्रह हमें दिखाई दे रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा, बाकी और ग्रह भी हैं जो कुछ ग्रह हमें रात्रि के समय दिखाई देंगे और कुछ ग्रह एक छाया की तरह है, जिनका अस्तित्व नहीं है लेकिन उनका प्रभाव है। अस्तित्व का मतलब हमें वो दिख नहीं रहे हैं पर हमें इफेक्ट कर रही हैं चीजें, तो उनका भी प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। परछाई का कोई अस्तित्व नहीं है अगर हम नहीं है, लेकिन परछाई है तो उस जगह पे वो दिखाई देगी, उसका प्रभाव है। इसी तरीके से 2 ग्रह हैं, राहु और केतु। बाकी है इन 2 को मिला के 7 ग्रह और सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शनि और शुक्र, और साथ में 2 ग्रह राहु और केतु। ये 9 ग्रह, 12 राशियां और 12 भाव, ज्योतिष का सारा ताना बाना इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। बिल्कुल। 27 नक्षत्र जो कि एक रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर से ये ग्रह गुजर रहे हैं उन भावों में होते हुए, और उन्हीं की गणनाएं हमारे को हमारे जीवन में कौन सी घटना कब कैसे और कितनी ताकत से होगी वो बताते हैं। इससे इतर ज्योतिष में मैं नहीं मानता कि कुछ है। अब आता है कि हमें डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए। बिल्कुल। डरना हमें अपने कर्म से चाहिए, क्योंकि अगर आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है, अच्छे समय में आप ये सोचते हो कि मैं जो चाहूंगा मैं कर सकता हूँ, समझ लो आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, दिन का आप 50,000 कमा रहे हो, बिल्कुल, फिर तो आप ये बोलोगे यार ठोकर मारूंगा तो भी पैसा आ जाए। लेकिन आपको पता नहीं है अच्छा समय है, यानी कि किसी ना किसी पॉजिटिव प्लैनेट की दशा, किसी बड़े अच्छे ग्रह की दशा चल रही है। मतलब यहाँ पे कर्म और भाग्य वाली बात कर सकते हैं। अभी मैं उसमें आऊंगा, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अब उस पॉजिटिव प्लैनेट की दशा में आपने जो मांगा आपको मिला, और जो आपने चाहा किया, उस कॉन्फिडेंस में, उस आत्मविश्वास में, या उस अति आत्मविश्वास में, अति आत्मविश्वास का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में आपने गलतियां भी, आपने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ा जी। जैसे ही वो दशा गई और अगली दशा शुरू हुई, तो जो निर्णय आपने गलत लिए उनका प्रभाव पड़ा जी। तो मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूं उधर ये है कि नियत आपकी नियति बनाती है। बिल्कुल। आपने अच्छे समय में कर्म किया, वो आगे जाके आपका भाग्य बना जी। इसीलिए हमें इन प्लैनेट से डरना नहीं चाहिए, बल्कि बहुत अच्छी दशा हो तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहिए, और खराब दशा हो तो डाउन नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये प्लैनेट आपके लिए अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से आप उनसे बिहेव कर रहे हैं जी। एक छोटी सी बात तो जी, शनि इज मनी, सिंपल शब्द, लेकिन अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने लिए काम करने वाले लोगों को, चाहे वो आपके घर में काम करने वाली आपकी काम वाली क्यों ना हो, चाहे वो आपके घर का कचरा उठाने वाला कचरे वाला ही क्यों ना हो, अगर आप गाली गलौज करके बात करोगे तो शनि खराब हो जाएगा जी। यू हैव टू गिव हिम फुल रिस्पेक्ट। शनि कभी भी आपको बुरा रिजल्ट नहीं देगा। ओके, आप समझे मेरी बात को? इसलिए शनि शुक्र राहु बुध गुरु, इन प्लैनेट से डरने के बजाय इन्हें समझना जरूर। और ज्योतिष के लिए एक बात मैं बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कह सकता हूँ कि ज्योतिष रटने की, अंधविश्वास की चीज़ नहीं है, ज्योतिष समझने की चीज़ है जी। और दूसरे शब्दों में आध्यात्म की पहली सीढ़ी ज्योतिष है जी। अब अगर ज्योतिष को कोई समझना चाहता है
तो पहले ये समझे कि वो खुद कैसा है, फिर वो ऑटोमेटिकली ज्योतिष को समझेगा और फिर दूसरे को समझेगा। व्यवहार से ही समझ जाएगा कि इस व्यक्ति पे किस ग्रह का प्रभाव है और ये व्यक्ति ये क्यों कर रहा है। एरोगेंट है, सॉफ्ट स्पोकन है, इग्नोर करता है, अपने काम से मतलब रखता है जी। हर तरह की भाव भंगिमाएं एक प्लेनेट दिखाता है। इसके साथ ही अब बात आती है कि बच्चों ने +2 कर ली है, माता पिता को बड़ी टेंशन हो जाती है कि इसके बाद हम क्या करें, अब क्या करवाएं, बच्चों को किस फील्ड में भेजें। तो उसमें आप क्या राय देना चाहते हो सही वाली? क्योंकि बच्चों की +2 होते ही माता पिता को सबसे ज़्यादा टेंशन हो जाती है। बच्चों का होता है कि हमने तो विदेश यात्रा ही करनी है। आज के टाइम में सबसे पहले एक ही शब्द आता है बच्चों की, हम तो बाहर जा रहे हैं। तो माता पिता की टेंशन बढ़ जाती है। तो वहाँ पे सही डिसीजन लेने के लिए एस्ट्रोलॉजर की कितनी ज़रूरत है? देखिए, एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत हर उस घटना पे है जो आपके जीवन में एक नया मोड़ देती है जी। इसको बड़े सिंपल से शब्दों में समझने की जरूरत है। आप मुझे 12th की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, मैं 10th की ही बात करता हूँ। 10th में हमें जाके स्ट्रीम चुनना होगा, राइट। अब जब हम 10th में स्ट्रीम चुनते हैं, एक बच्चा जो है वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, अगर वो इंजीनियर बनेगा तो फायदा होगा। ओके। अब इंजीनियर में अब 4 ब्रांच नहीं रहेगी, एक बहुत बड़ा एरिया बन गया इंजीनियरिंग का। आप ये मान के चलो कि मैकेनिकल में भी कई अंदर ही अंदर कई ऐसे और छोटे छोटे स्ट्रीम्स आ गए हैं, बिल्कुल, जिसमें आप अगर स्पेशलाइजेशन करें तो आपको आगे जाके फायदा होता है। करियर का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है ना, वो 10th क्लास होती है। बच्चे को विदेश यात्रा करनी चाहिए, क्या उसको अपने जन्म स्थान से दूर जाके पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना अब पढ़ के काम करना चाहिए। अब इधर एक कॉन्ट्राडिक्शन है। माँ बाप क्या करते हैं जी, हमारे बच्चे का एडमिशन फला कॉलेज में हो जाएगा क्या? हाँ, गलत जाओ, ये सवाल ही गलत है। अच्छी पढ़ाई का मतलब अच्छी कमाई नहीं होती, ये दोनों चीजें अलग अलग। आपकी पढ़ाई अच्छी है तो आपकी कमाई भी अच्छी होगी नहीं, हाँ, लेकिन अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है तो आपकी कमाई ठीक ठाक हो जाएगी। कमाना और पढ़ना अलग अलग बात है। ज्ञान अलग चीज है, ज्ञान खराब नहीं जाता, लेकिन बुद्धि उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करती है। आपने सवाल पूछा विदेश यात्रा। विदेश यात्रा मतलब अपने जन्म स्थान से दूर जाना, 12वां घर, कुंडली का 12वां घर। अगर 12वां घर एक्टिवेटेड है पॉजिटिवली, क्योंकि पहले के जमाने में विदेश गमन अच्छा नहीं माना जाता था, और आज के ज़माने में विदेश गमन को स्टेटस सिंबल माना जाता है। बिल्कुल, कि हम विदेश चले जाएंगे तो हमारा बच्चा कनाडा रहता है, हमारा बच्चा यूएस रहता है। आजकल ना मोस्ट ऑफ फैमिलीज में इस चक्कर में ही डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है कि बच्चे जाना चाह रहे हैं, माँ बाप भेजना नहीं चाह रहे, फिर ये सारा सीन बनता जा रहा है। तो अगर 12वां घर, जैसे कि कुंडली में ज्योतिष में बहुत अच्छा नहीं माना गया है, उसको जेल का भी घर माना गया है, उसको हॉस्पिटल का भी घर माना गया है, उसको ऐसे खर्चों की जगह माना गया है जो कहीं ना कहीं आपके किसी काम के नीचे खर्चे बढ़ जाते हैं, जैसे उसी जगह को विदेश यात्रा, विदेश की जगह माना गया है जी। विदेश की जगह का मतलब वो जगह जहाँ पे हमारे देश का कानून ही लागू नहीं होता, जो संस्कृति, जो रहन सहन, जो खान पीन हमारे यहाँ से बिल्कुल अलग है। ऐसा ही जेल में है, बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट है। वहां पर जो व्यक्ति गया उसका बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। तो प्रदेश गमन को सही नहीं माना गया, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का 12वां घर एक्टिवेटेड है और यदि उस व्यक्ति का 10म भाव का स्वामी कहीं ना कहीं 12वें घर से कनेक्शन बना रहा है, तो वो व्यक्ति विदेश जाके रहेगा, कमाएगा और एक अच्छी रेपुटेशन भी वहाँ पे गैदर करेगा। तो माँ बाप को पहली चीज़ तो 10वीं जब 10th बच्चा करे तभी ये चेक कर लेना चाहिए कि बच्चा क्या करे आगे जाके। कई बार हमने ऐसा देखा है कि बच्चा एक बहुत अच्छा इंजीनियर होता है और माँ बाप पुश करते हैं, इंटेलिजेंट है तुम डॉक्टर बनो, राइट। उनको वहाँ जाके ये
सोचना चाहिए कि टैलेंट किस में है। एक फिल्म थी जिसमें एक बात कही गई थी और वो बात बहुत मैटर करती है आज के दौर में जी, कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो। बिल्कुल। तो अगर आप काबिल हो जाओगे तो कामयाबी ऑटोमेटिकली आपके बिल्कुल पीछे आपके पास आएगी। आएगी। एक ज्योतिषी हम्म आपको वो काबिल बनने का रास्ता बता सकता है कि आप काबिल कैसे बने। कि मतलब आप इस फील्ड में जा सकते हो। Yes. ये आपका अच्छा भाग्य है इस साइड पे। इसको सिंपल वर्ड्स में समझो, कई ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जो इंजीनियरिंग किया हुआ है, जिन्होंने क्या बोलते हैं MBA किया हुआ है, बाहर से पढ़ के आए हैं, लेकिन एक्टिंग कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग गुड। तो क्या वो उनका एक्सपर्टीज एरिया है? राइट, नहीं, वो उनका भाग्य है, वो उनका टैलेंट है और वो मन से वो काम करना चाहते थे, इसलिए वो वहां गए। जरूरी थोड़े ना कि हर व्यक्ति वहां जाके वो सक्सेसफुल हो जाए। बिल्कुल। तो हमें कुंडली को पढ़वाना चाहिए। ऐसे एक क्रिएटिव बच्चा हो सकता है वो एक छोटे से घर में पैदा हुआ और वो लिखता अच्छा हो, वो गीतकार बन सकता है। एक बच्चा चित्रकार अच्छा हो, जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पर रिकॉग्नाइज हो और बाहर जाके रिकॉग्नाइज ना हो। ऐसे कम से कम हजारों ऐसी चीजें हैं जो आप कुंडली पढ़ने के बाद बता सकते हैं कि आपके बच्चे को आप इस लाइन में डालो, क्योंकि एक तो ये ग्रह और एक आगे आने वाली दशा आपके बच्चे के लिए फायदेमंद रहेगी। जी, इसके साथ ही मेरा सवाल कि बिजनेस को लेके भी यही सेम प्रॉब्लम चलती है कि पहले तो हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बाद में हम जाते हैं कि अब क्या हो रहा है, बचत नहीं हो रही, हम क्या करें, किस साइड पे जाएं, तो बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाती है वहाँ पे भी। तो उसके लिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए? देखिए, बिजनेस स्टार्ट करना कि कौन सा चीज़ का बिजनेस आपके लिए सुटेबल रहे, और ये विषय अमूमन सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एक व्यक्ति विशेष ने शुरू किया एक कार्य एक बिजनेस, और वो लोहे का बिजनेस था। उसने अपने पिता की एक बहुत अच्छी ज़मीन थी, वो बेच के वो बिजनेस शुरू किया। नहीं चला, घर में डिसअपॉइंटमेंट हो गया कि ज़मीन भी बिक गई और व्यापार भी नहीं चला। उस जगह पर एक मार्गदर्शक के रूप में ज्योतिषी आपको फायदा दे सकता है कि आपको लोहे का काम नहीं करना चाहिए था, आपको फूड का बिजनेस करना चाहिए था। और वो आपको तय करने में मदद करेगा कि ये व्यवसाय आपके लिए ठीक नहीं है, अगर आपको करना है। अगर आपको ये व्यवसाय करना ही है तो आप अपने घर के किसी और व्यक्ति के नाम से इसको करें। तो उससे क्या होगा कि आपको क्लैरिटी रहेगी कि आपको वो एज अ फैसिलिटेटर संभालना है या फिर एज अ बिजनेसमैन, एज अ ऑनर संभालना है। तो वो फायदा आपको ज्योतिषी वो दे सकता है। जैसे लोहे का बिजनेस हुआ, शनि का काम है, लोहे का बिजनेस, मेटल का बिजनेस, लोहे के साथ जुड़ी हुई मैकेनिकल चीजों का बिजनेस शनि की प्रॉपर्टी है। ये शनि ही करता है और शनि ही करवाता है। ठीक है। कोयले का बिजनेस शनि करवाएगा। कोई भी ऐसा कार्य जिसके अंदर ऑयल हो, शनि करवाएगा। तो ऐसे अब वो ऑयल का करना है, शनि की स्थिति क्या है वो पढ़ के समझ के कि आप ऑयल का काम करो, लोहे का मत करो। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे एरिया हैं जिसमें आप जाके बिजनेस कर सकते हैं। स्पेसिफिकली क्या करना है वो आपको एक ज्योतिषी बताएगा। जी, बिल्कुल आपकी दिशाएं देखते हुए, ग्रह देखते हुए बताएगा। पर इसका सही टाइम है कि बिजनेस शुरू करने से पहले ही उसको है ना पता किया जाए कि आपके लिए कौन सी दिशा अच्छी चल रही है, आपके ग्रह किस दिशा में चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप बिजनेस शुरू करने से पहले एस्ट्रोलॉजर को मिलिए, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ो। ठीक है। इसके साथ ही अब आ जाते हैं हम मैरिड लाइफ में। मैरिज करने से पहले भी यही सेम चीज़ें चलती है दिमाग में कि ग्रह मिल गए हैं, उसके बाद कैसे ज़िंदगी चलेगी, कैसे नहीं चलेगी। किसी को नाड़ी दोष है, किसी को कोई और दोष है, किसी का शनि उच्च है, किसी का नीच है। तो वो कैसे सब चीज़ें कैसे अफेक्ट करती हैं हमारी लाइफ में? देखिए, विवाह का जब मसला होता है, विवाह हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। ऑल्सो अब वो घटना है या दुर्घटना है, ये सबसे बड़ी बात है।
कुंडली मिलान, और उसके बावजूद भी शादियां कई बार टूट जाती हैं। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए, भाग्य ने हमें मिलाया, कमियां सब में होती हैं, समझ गए। सबसे बड़ी बात जो मैं ज्योतिष को पढ़ के समझता हूँ ये है कि कभी भी कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले जी एक एस्ट्रोलॉजर के पास जरूर जाना चाहिए। जी एक मेरे साथ हुआ हुआ वाक्य आपको बताता हूँ। जी। मेरे पास एक हस्बैंड वाइफ आए किसी के रिकमेंडेशन पे। ओके। उनका कोई मूड नहीं था मेरे पास आने का, एक प्रेशर था कि एक बार चले जाओ। वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम लोग जैसे डिवोर्स देने जा रहे हैं और हम वकील के पास जाने का टाइम भी ले चुके हैं, तो क्या हमें करना चाहिए? और हमें किसी ने भेजा है, और वो एक तरह से जैसे ऐसा लग रहा था कि मेरे को फीस देके मेरे से जान छुड़वाने की बात थी कि भाई ये कुछ भी बोले और हम चले जाएं। मैंने उनसे पहले उनकी बात सुनी, कुंडलियाँ देखी, और तकरीबन आधे घंटे के डिस्कशन के बाद मैंने उनसे एक सलाह दी उनको कि आप 8 महीने में कोई निर्णय मत लीजिए। ओके। 8 महीने बाद 2 महीने आपको और मिलेंगे, चेक कीजिए जी। फिर भी अगर आपको लगे कि डिवोर्स लेना है तो आप डिवोर्स ले लीजिए। 8 महीने आप एक ही घर में अलग अलग कमरों में सोइए, कोई रेमेडी नहीं, एक घर में अलग अलग कमरों में सोइए। अगर उसके बाद आपको लगता है, रहिए एक दूसरे से मिलिए, बात कीजिए, रोटी खाइए साथ में, सोइए अलग अलग कमरों में, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको डिवोर्स लेना है तो वकील बैठे हैं, उनकी दुकानें खुली हैं, और वो आपका ये कार्य करवा देंगे। उन्होंने मेरी बात को पता नहीं क्या रीज़न से माना, मेरे को आज तक भी लगता है कि क्यों माना मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत रिजिड थे। उन्होंने जाके जिनके थ्रू वो आए थे उनसे डिस्कस किया, एंड उन्होंने मेरी बात को फॉलो किया। आज उनके 2 बच्चे हैं, और दे आर वेरी मच हैप्पी कि उस फेज में हम गलती कर जाते तो जो गलत फहमियाँ हमारे बीच में दूसरों के कारण पैदा हुई वो खत्म नहीं होती, क्योंकि वो फेज था इस युग के सबसे अच्छे भी और सबसे खतरनाक ग्रह की भी, वो है राहु। जी बिल्कुल, सब राहु से सबको डर लगता है। राहु से डरना क्यों चाहिए? जी, क्योंकि अगर उसने सोच बिगाड़ दी सब बिगाड़ दे, सब बिगाड़ दिया। सही में राहु इसीलिए खतरनाक है। जब भी आपको लगे ऐसा कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो तार्किक नहीं है, लोग मना कर रहे हैं लेकिन मैं कर रहा हूं, समझ लीजिए कोई व्यक्ति विशेष को नशे की आदत पड़ गई जी, लॉजिकल नहीं है बिल्कुल, लेकिन वो कर रहा है। किसी को अब आजकल, क्योंकि अब राहु के लिए जब डिस्कशन हो ही रहा है, वर्चुअल वर्ड राहु का वर्ड है। आपके पास मोबाइल है जी, मोबाइल में आप मेरी फोटो भी देख सकते हो और किसी से विदेश में बैठे आदमी से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो। कोई तार देखी आपने मोबाइल में? नहीं देखी। कोई तरंगे देखी आपने? विजिबल है नहीं, लेकिन फिर भी आप बात कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? जो ये कनेक्टिविटी है, दिस इज व्हाट, दिस इज राहु। द वर्चुअल कनेक्टिविटी विद एनीवन, वो राहु है। जितने भी आप क्राइम देखते हो, 90 से 95% क्राइम्स के ऊपर वर्चुअल कनेक्टिविटी का रोल मिलेगा आपको, क्योंकि वो सोच पे अटैक करता है। आप सबसे पहले सुबह उठते ही क्या करते हो? अपना मोबाइल उठाते हो, चाहे कुछ भी करना हो चाहे नहीं करना हो। बिल्कुल, मोबाइल दूर पड़ा हुआ है, आदत बन आपका हाथ जाएगा। 15-20 मिनट आधे घंटे आप खाली हुए, आपका हाथ मोबाइल पे जाएगा और आप मोबाइल देखने लगोगे। बिल्कुल बिल्कुल, एडिक्शन होने लगता है। बिल्कुल, वो भी नशा है, किसी भी तरह की ड्रग्स का भी नशा है। तो हमारे को जो चीज बेचैन करे
अतार्किक हो, अतार्किक का मतलब इनलॉजिकल हो। हाँ। इनलॉजिकल चीजें हम करने लगे, हमें टेस्ट समझ में ना आए। कैसे? आपने दाल मंगवाई जी, दाल के साथ आपने दही मंगवाई, दही के साथ आपने मिक्स वेज मंगवाया, और अंत में मैं क्या देख रहा हूँ कि आप दाल दही और मिक्स वेज मिक्स करके खा रहे हो। फिर आपको टेस्ट हो रहा है। अब ठीक है, वो लॉजिकल नहीं है, पर आपका दिमाग तब जाके एक्सेप्ट करेगा, अब आनंद आ रहा है यार, देख मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाया, दिस इज व्हाट दिस इज राउ। ओके। वो आपको, उसका पेट तब तक नहीं भरेगा जब तक आपकी सोच को पूरा घुमा ना दे। इसलिए राहु मेरे को किसी के प्रति और किसी को मेरे प्रति गलत फहमी पैदा करने का सबसे बड़ा ग्रह है। आपकी सोच बदल देगा। बिल्कुल। आप बिना मतलब में लड़ रहे हो, और एक आदमी गुब्बारे की तरह है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं जो बोल रहा हूँ वो तार्किक है। हाँ। वो राहु से इफेक्टेड है। ओके। क्योंकि वो लॉजिक ही ऐसे देगा। लेकिन अब इसकी पॉजिटिव साइड पे चलते हैं। जितने पॉलिटिशियन हैं, जितने लोग ऐसे हैं जो रिसर्च का काम करते हैं, बिल्कुल, जितने लोग ऐसे हैं जो अट्रैक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जितने लोग ऐसे हैं जिनको आप वर्चुअली सुनना पसंद करते हैं, राहु इफेक्टेड है। जिनको लोग सुनना पसंद करते हैं, नहीं यार राहु क्योंकि अट्रैक्ट करता है, और अगर आप तार्किक चीज बता रहे हैं तो ज्यादा अट्रैक्ट करता है। राहु का दिया हुआ आध्यात्म, लोग कहते हैं कि राहु आध्यात्मिक ग्रह नहीं है, लेकिन अगर राहु आध्यात्मिकता की तरफ ले जाए तो राहु से बड़ा आध्यात्मिक ग्रह कोई नहीं, क्योंकि वो आपको डीप कर देगा और वैसी वैसी चीजें आपको देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। एक व्यक्ति को, जो जिसको मैं जानता हूँ, राहु की शुरुआती दशा में जेल यात्रा करवाई, और राहु 18 साल की एक दशा होती है, उसके अगले फेज में राहु ने उसको बहुत बड़ा पद दे दिया। तो राहु को केवल नेगेटिव कहा जाए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ साथ, दोनों साथ साथ है। हाँ, अगर आपको लगे कि आप अपने आप को ही सब कुछ समझ रहे हो तो राहु खराब हो रहा है। अगर आपको मन नहीं करे नहाने का, जो आजकल के बच्चे साइड जा रहे आजकल के बच्चे फॉलो करते हैं, नहाना नहीं है और बॉडी स्प्रे लगाया और चले गए, तो राहु डिस्टर्ब हो रहा है। आप एक चीज देखो, आजकल के बच्चे डिप्रेशन में बहुत जल्दी जाते हैं। बिल्कुल। दे डोंट वांट टू शेयर। जब आप इंट्रोवर्ट हो एक्स्ट्रा, तो राहु खराब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि राहु बहुत खराब प्लेनेट है, लेकिन ये आपको अपने दिमाग पे फील होने लगेगा कि राहु खराब आपका हो रहा है। कैसे? आप इंट्रोवर्ट हो रहे हो, आप अपने आप को छुपा रहे हो, आप एक कमरे में बंद हो, आप मोबाइल पे लगे हुए हो, लोग अंदर एंटर करे तो आपको बुरा लग रहा है, जाओ ना। चिड़चिड़े से हो रहे हो तो। और एक जो सबसे खतरनाक चीज है मैं बताता हूँ आज, जो वर्चुअली हम लोग रिलेशंस बनाते हैं, आपको मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझे आप उस बात को जी। और जो सेक्स चीजें होती हैं, अप्राकृतिक यौनाचार, वो भी राहु का ही केंद्र है, और उसमें पढ़ने के बाद व्यक्ति एडिक्टेड हो जाता है। आप समझे मेरी बात? उससे आप ऑटोमेटिकली निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो भी राहु की ही दिशा। अब अगर राहु जैसा ग्रह किसी भी व्यक्ति को इफेक्ट करता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी जो पारिवारिक जिंदगी है उस पर इफेक्ट डालेगा। अगर राहु को सपोर्ट मिल जाए शनि का जी, तो और खतरनाक हो जाएगा। राहु को सपोर्ट मिल जाए मंगल का, और खतरनाक हो जाएगा। लेकिन अगर राहु के ऊपर किसी सॉफ्ट ग्रह का प्रभाव आ गया तो वो बचा लेगा, संभाल लेगा। तो राहु को 1-2 घंटे में आप ठीक नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। राहु के पीछे बहुत लंबी चौड़ी हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हमें समझना है कि राहु हमारा खराब हो कब रहा है
और राहु को हमको कितने ठीक टाइम के करना लिए? कैसे है, और राहु को ठीक करने के बाद हमारे जीवन में क्या फर्क और क्या फायदे हो सकते हैं। आप समझिए मेरी बात। जी। और ये लव मैरिज वाला सीन बहुत चल रहा है, उसमें पहले तो हम बड़े जल्दी जल्दी से विवाह कर लेते हैं, उसके बाद नहीं बनती, तो उसमें कैसे? देखिए एक छोटी सी बात बताइए, लव मैरिज पहले तो हम लोग कुंडली में 5वां घर जो है इसको अफेयर का घर माना गया है, और कुंडली का जो 7वां घर है उसको हमने शादी का घर माना गया। 5वें घर से संबंध अगर आपके सप्तम भाव के ग्रह का बनेगा, किसी भी रूप में बने, नक्षत्र में बने या कैसे बने, तो लव मैरिज के चांसेस बनते हैं। शुभ ग्रह का प्रभाव है तो अच्छा है, अशुभ ग्रह का प्रभाव है तो स्ट्रगल है। शादी एक व्यक्ति का काम नहीं, शादी दो व्यक्ति। एक व्यक्ति जो चाहता है शादी चले, और एक व्यक्ति जो चाहता है कि नहीं शादी यार मैंने निर्णय गलत ले लिया, तो ये जॉइंट एफर्ट है। लव मैरिज में क्या होता है, जो मेरी समझ है जी, आप अपने मन की, पंजाबी में बोलते हैं अपने हाण की सारी बातें कर चुके होते हैं, आपके पास नया कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं कि हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, हमारे लिए आसान होगा। लव मैरिज में एक तो आप 2 घंटे बात करो, और एक आप 24 घंटे साथ रहो, उन दोनों चीजों में फर्क है। आपने किसी महिला से आप मिले, शाम को मिलेंगे, वो महिला एकदम तैयार होके बिल्कुल प्रॉपरली आई, मिली, 2 घंटे आपने खूब खाना पीना खाया, हम ऐसे करेंगे, हम शादी के बाद वैसा करेंगे। शादी के बाद चीजें पलटती हैं, दोनों तरफ से उम्मीदें जागृत होती हैं, और जब उम्मीदें टूटती हैं तो विवाह विच्छेद होने के उपचार। इसलिए लव मैरिज के बाद, अब मैं तो एक बात पे विश्वास रखता हूँ कि लव मैरिज वो चीज है जिसे भगवान ने मिला है, तो पहले तो हमें उसके ऊपर एफर्ट करना चाहिए। हमें अगर लव मैरिज की है तो भरोसा करना चाहिए, अगर भरोसा नहीं है तो किसी भी तरह के विवाह में नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, कुंडली जरूर पढ़वानी चाहिए विवाह करने से पहले भी, और कोई दैवज्ञ, कोई मेरे मित्र ज्योतिष ये जरूर उन्हें बताएं कि ये फेज खराब जाएगा, ये फेज अच्छा जाएगा, इधर आपको समझना पड़ेगा, इधर आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल, यू हैव टू बी गो ऑन अ राइट ट्रैक, तो आपका मार्गदर्शन सही हो गया और आप चल पड़े। एम आई राइट? राइट। अब आते हैं कि विवाह चलते क्यों नहीं। हम उस समय जोश में होते हैं और बाद में होश में आते हैं। इस जोश को होश में तब्दील करने का काम एक ज्योतिषी करता है। कहीं भी बुरे ग्रह का प्रभाव आपके शादी के ऊपर पड़े, आप एक ज्योतिषी के पास जाएं, वो आपको जरूर रास्ता बताएगा, वो आपकी और समस्या का समाधान बताएगा, उपाय बताएगा, ताकि आप वो जो खराब समय है उसको निकालें और दूसरा निर्णय आपको निर्णय कोई ऐसा ना करना पड़े। तो लव मैरिज में टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हम पहले जिन उम्मीदों के साथ आगे बढ़ते हैं, प्लैनेट हमें अट्रैक्शन दे देता है, लेकिन जीवन निर्वहन अट्रैक्शन के भरोसे, आकर्षण के भरोसे नहीं चलता। बिल्कुल। और इसमें भी सबसे पहले एक बार ज्योतिषी को जरूर मिले, लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, बिल्कुल मिलना चाहिए। हाँ, एक बार ज़रूर मिले। तो उसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी आगे सबसे अहम बात कि पितर कृपा, श्राद्ध भी चल रहे हैं और अब लोगों ने छोड़ना स्टार्ट कर दिया कि श्राद्ध कर रहे हैं, हमारे इन लॉज ने कर लिया, हमारी फैमिली ने कर लिया, तो अब हम क्या करें? कैसे पितर कृपा है जो होती है घर में, और उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी होती है फैमिलीज में? क्या आपके माता पिता ने आपको छोड़ दिया? नहीं, नहीं छोड़ा ना जी। तो वो आप अपने माता पिता के माता पिता के माता पिता के माता पिता जो हैं, यानी कि जिस पेड़ की आप टहनी है, उस पेड़ की जड़ों में आप जल डाल रहे हैं उनके जाने के बाद।
आप ये मान के चलिए कि पितृ वो हैं जिनके कारण आप इस संसार में हैं। आप उन्हें आज की तारीख में वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। एक छोटी सी बात को समझिए जी। हमारे घर के बाहर डॉग आता है, श्वान। श्वान, अब मैं बोल देता हूँ, कुत्ते को बोला जाता जी जी। सिक्योरिटी करता हो, ठीक है। श्राद्ध में हम लोग गाय को भी रोटी देते हैं क्योंकि गाय को पूज्य माना गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। देवताओं का स्वरूप, देवताओं का वास माना गया। बिल्कुल। हम कौवे को रोटी देते हैं क्योंकि उसको वरदान है। हम कुत्ते को भी रोटी डालते हैं क्योंकि वो हमारी सुरक्षा करते हैं। आप उस तने को काट दो, फिर आपकी तो टहनी के अंदर तो जान ही नहीं रहेगी। तो जो पितृ है वो हमारे तना है, हमारी जड़ें। जड़ों को नहीं काटना, जड़ों पे जल दिया जाता है ताकि वो और उगे। और पूरे वर्ष में हमारा सौभाग्य है कि हमें 15 दिन मिलते हैं कि हम अपने पितृ जो जिस तिथि पे गए, ये हमारे वेदों ने हमारे को दिया है कि जिस तिथि पे वो गए उस तिथि पे हम उनको याद करें, उनके प्रति सम्मान करें और उनको अपने घर में बना हुआ अपनी कमाई का कुछ भी भेंट करें। ठीक है, आप ज़्यादा कमाते हो तो आप अच्छे से करो। इतना तो हर आदमी व्यक्ति कमाता ही है जो पितरों को मानता है कि वो एक समय का भोजन पितरों को प्रसाद के रूप में खिला के और अपने पूरे परिवार को पवाए, पंडित जी को पवाए और जो शास्त्रों में कहा गया है उनको पवाए। आप उससे अपना ही फायदा कर रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि आप अपने खुद के पेड़ की जड़ में, मजबूत फैमिली ट्री की जड़ में जल दे रहे हो, जिसके आप फल हो, जिसके आप फूल हो। तो पितृ जो पक्ष है इसमें अपने पितरों को उनके निमित्त जरूर कार्य करने चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और ये जो नई थ्योरी आ जाती है कि छोड़ दो, वो गलत है। क्योंकि सर्व पितृ अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या मानी गई है, जो कि अभी 2 अक्टूबर को आने वाली है। क्योंकि हर अमावस्या पितृ अमावस्या ही है, पितरों के लिए उसमें खाना निकलता ही है। लेकिन सर्व पितृ अमावस्या और उसके तुरंत बाद नवरात्र शुरू होते हैं, वो ज़्यादा महत्व रखती है। और उस दिन किया हुआ कार्य, जैसे दक्षिण की तरफ मुंह करके जल का अर्घ दिया जाए तो पितरों को मतलब शांति मिलती है। अरे भाई, आप उनको पानी पिला रहे हो, आप ये देखो कि आपको एक दिशा पता है कि आपने उन्हें जल दिया, उनकी जो अतृप्त चीजें हैं उनको तृप्तता मिली, तो वो आपको आशीर्वाद देंगे। अरे प्यासे आदमी को पानी पिलाओगे तो वो आपको दुआ ही देगा। तो वो आए हैं, उनको आने दो और उनको बड़े प्रेम से जल अर्पित करो, उनको प्रणाम करो और बोलो जी हम पे कृपा रखो, ताकि हम आपके वंश को आगे बढ़ाते रहें जी। और आगे बढ़ेंगे तो हमारा वंश भी आगे बढ़ेगा। वंश का बढ़ना ये हुआ कि आपका कोई भी अंश प्रकृति में रहे, ये जरूरी है जी। इसके साथ ही मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है कि पितर कृपा है घर पे, नहीं है, क्लेश होता है तो घर में मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स बोल देते हैं कि आपके पितर नहीं, आप पितरों को नहीं मानते, इसलिए आपके घर में क्लेश हो रहा है। कि कितनी बात सत्य है इसमें? सत्य है? बिल्कुल संपूर्ण सत्य। आपके घर का यदि मुखिया परेशान हो तो पूरा घर परेशान होगा। पितृ वो मुखिया है। वो बात दूसरी कि वो इस जग में शरीर के रूप में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हैं। क्या आपके घर में इस दुनिया में 150 करोड़ हिंदुस्तान में लोग हैं, आपके घर में हर व्यक्ति आता है क्या? सेलेक्टेड व्यक्ति आते हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका आपके साथ कोई संबंध है। इस जन्म का नहीं है तो पिछले जन्म किसी ना किसी का। ठीक है, तो वो किसी ना किसी रूप में आते हैं। और अगर आप उनकी अपमान करोगे, अगर आप उनको भूखा रखोगे तो आप रोटी कैसे खाओगे? तो आप रोटी ना खाओ, या आप ये समझ रहे हो कि आपके घर में कलेश क्यों हो रहे हैं, धन की समस्या क्यों है, पितरों का रोल है। क्योंकि वो उन्होंने आपको जन्म दिया, उनमें ताकत है आपसे ज्यादा, आप उनके अंश हो।
वो बात दूसरी कि वो शरीर के रूप में नहीं है। तो आपके घर में अचानक ग्रह कलेश होना, व्यापार में मंदा आना, आपकी संतान या तो होगी नहीं, होगी गलत रास्ते जाएगी, आपका जमा धन लुटा देगी और आपके घर में एक तरह की नेगेटिविटी, एक नकारात्मक ऊर्जा छाएगी। और वही पितर अगर कृपा करेंगे तो पितरों में इतनी ताकत है कि वो कई तरह की ग्रह स्थितियों को भी अपने ऊपर झेल जाते हैं, संभाल जाते हैं। जी, इसके साथ ही शेयर मार्केट में बहुत ज्योतिषी को माना जाता है, उनको लगता है कि सब चीज़ें पहले से ही उनको डिसाइडेड हो जाती हैं कि ऐसा होने वाला है। तो ये क्या? बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो ज्योतिष है वो भी संभावनाओं का विज्ञान है। सिंपल वर्ड्स में संभावनाएं बताई जाती हैं और शेयर मार्केट भी संभावनाओं का ही कार्य है। एक शेयर मार्केट में एक नया प्रोडक्ट या समझ लीजिए, कहते हैं क्या कहते हैं उसको, पब्लिक इशू जो लॉन्च होता है वो आने वाला है। जब वो आता है तो लोगों में एक उत्साह होता है बिल्कुल कि लेना चाहिए, लेना चाहिए। बिल्कुल। अब वो कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, ज्योतिषी उसको कैसे समझाता है और कैसे समझना चाहिए। राहु अचानक लाभ का प्लैनेट है जी। राहु पॉजिटिव है और उस पे किसका प्रभाव है और उसका प्रभाव किस पे है? शेयर मार्केट पे इफेक्ट डालेगा। शेयर मार्केट में आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा क्या? बताओ, नहीं खरीदा ना? नहीं। आपने वर्चुअली अपने मोबाइल में शेयर खरीदे, वर्चुअल है ना। पहले पेपर के रूप में आते थे, अब तो वर्चुअल हो गया। प्रॉपर राहु हो गया, जो मैंने आपको पहले ही बताया। तो राहु का पहला प्रभाव, उसके बाद प्रभाव उन ग्रहों का जिनसे राहु इफेक्टेड है या जो राहु से इफेक्टेड है। समझ गए? जी जी। और दूसरा ग्रह है केतु। अचानक होने वाली घटनाओं के ग्रह हैं ये दोनों। अचानक से कोई चीज हो गई, राहु केतु का जरूर उसके अंदर कोई ना कोई रोल होगा। जैसे भी एक दौर आने वाला है, जिसे कई ज्योतिषियों ने प्रेडिक्ट भी किया है। जी, अभी सोशल मीडिया पे लगातार वो पीक पे बना हुआ है। अक्टूबर के महीने में अंत में एक दौर आएगा जिसमें शेयर मार्केट डाउन जाएगा, डिप करेगा। लोग इसको क्रैश कह देते हैं, मैं कहूँगा डिप करेगा। शनि वक्री है पहला, शनि और राहु का मिलन होने वाला है जी, एक पॉइंट पे जाके। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह गुरु, वो भी वक्री हो जाएगा। गुरु जो है हमारी प्रोस्पेरिटी का ग्रह है जी। इस समय पे आकाशीय पिंड के ऊपर जो ज्योतिषीय संरचना है, जो गोचर की व्यवस्था है, उसमें ऐसा कुछ घटित है जो कैलकुलेशन से तो मैं क्या बताऊं। लेकिन अक्टूबर का जो अंतिम सप्ताह है और नवंबर का जो शुरुआती दौर है, वो शेयर मार्केट के लिए नाजुक समय है। वो डिप करेगा, सोच समझ के आगे बढ़े, डरना नहीं है। डरना है लेकिन ऐसे नहीं डरना कि बर्बाद हो जाएंगे। वो एक बार डाउन जाएगा, हिला देगा, फिर अप करेगा, फिर धीरे धीरे वो ठीक होगा। आप उसको कैसे समझते हैं? एक्सीडेंट होता है ना जी, 10 सेकंड में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। रिपेयर होने में 6 महीने लग जाते हैं। तो ये एक्सीडेंट की तरह है कि एक बार ठा तो और उसके बाद वो रिपेयर हो। तो वो समय पे इन्वेस्टर्स जो डिपेंडेंट है शेयर बाजार पे, और बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं, कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा लोग हो गए, वो थोड़ा सोच समझ के चले। उसमें 2-3 एक फेज ऐसा आएगा 25 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक का, जो थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है जी। और हो सकता है क्या 99.99% होगा। तो 0.01% जो आता है वो ईश्वर के हाथ में होता है। आपने ईश्वर का नाम लिया तो उसके साथ ही शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए? भोलेनाथ भोले हैं और भोलेनाथ की सबसे बड़ी बात, जिस शक्ति ने अपने कंठ में जहर धारण कर लिया
यानी कि जितनी भी नेगेटिविटी है वो अपने अंदर समा सकते हैं, ये उनकी ताकत है। जहर धारण कर लिया ताकि जहर कोई और ना पिए, मैं संभालता हूँ। तो आप समझ लो कि भोलेनाथ की ताकत क्या है और भोलेनाथ क्या है। वो असुरों को भी वरदान देते थे। उनकी जो पूजा पाठ ढंग से करेगा तो सुर हो, असुर हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, उसको भी वरदान देते। बिल्कुल। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो शिव महापुराण के हिसाब से शिवलिंग पे नहीं चढ़ानी चाहिए। और ये बहुत अच्छा विषय है। केवड़ा, ये नहीं चढ़ाना चाहिए जी। केवड़े का इत्र जो भी है, केतकी का फूल, क्योंकि उसके पीछे भी एक कथा है कि केतकी का फूल इसलिए नहीं चढ़ाना चाहिए कि कहीं ना कहीं झूठी गवाही दी थी भगवान विष्णु के संदर्भ में, भगवान ब्रह्मा के संदर्भ में। उसके कारण केतकी का त्याग जी भगवान शिव ने कर दिया, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हल्दी एक्सेप्टेबल नहीं है, रोली एक्सेप्टेबल नहीं है, भगवान शिव पे नहीं चढ़ाई जाती और नहीं चढ़ानी चाहिए जी। ये कुछ चीजें हैं जो भगवान शिव पे नहीं चढ़ाई जाती। एक सिंबल करके फ्रूट आता है, फल आता है जी, वो भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ये चीजें, नहीं तो भोलेनाथ पे तो धतूरा भी चढ़ता है, भांग भी चढ़ती है, बिल्कुल। लेकिन ये कुछ चीजें हैं जिसको त्याग किया गया। प्याज नहीं चढ़ाना चाहिए जी। लहसुन तो लोग वैसे भी तामसिक माना जाता है, बिल्कुल। प्याज लहसुन, ये दोनों चीजें भी शिवलिंग पे कभी नहीं चढ़ती और ना चढ़ानी चाहिए जी। और इसमें ही मैं एक ऐड कर रही हूँ, लेडी को शिवलिंग पे पानी चढ़ाना चाहिए, क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? ये बहुत ही दुविधा वाली सिचुएशन हो जाती है। आम ही हम देखते हैं, सबको ये कंफ्यूजन रहती है कि हम अब क्या करें। मंदिर में जाके शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं, ये मैंने जो मेरी जहाँ तक मेरा ज्ञान है, शिवलिंग पे महिलाएं जल चढ़ा सकती हैं। मैंने कहीं पे नहीं पढ़ा या मैंने कहीं पे नहीं सुना, मैं अपने ग्रंथों पे विश्वास ज़्यादा रखता हूँ, वहाँ पे कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, महिलाएं नहीं चढ़ाना चाहिए। जी। अब हम बात करेंगे कि 2027 के बारे में। बहुत सोशल मीडिया पे चल रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है, दुनिया ख़त्म होने वाली है, पुंछाल पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है कि 2027 में कुछ होगा। देखिए 2027 में सबसे बड़ी बात तो ये है कि शनि महाराज जो हैं वो अपनी राशि बदल कर नीच राशि में जाएंगे। अब जब भी वो इतना बड़ा ग्रह अपनी नीच राशि में अगले 2-2.5 साल के लिए जाता है, तो वो कोई एक ऐसा बड़ी घटना जरूर करवाएगा या उसके प्रभाव के कारण ऐसी घटना जरूर होगी जो पूरे के पूरे प्राकृतिक सिस्टम पे इफेक्ट डाले। मैं ये वर्ड यूज नहीं करूँगा कि दुनिया खत्म हो जाए, मैं ये जरूर कहूँगा कि हाँ, प्राकृतिक आपदा, सुनामी का रूप। और बिजनेस शुरू करने वालों को एक बार ज्योतिषी से मिलना चाहिए। बिल्कुल। अब देखो, कोविड में लोगों की मृत्यु हुई, बड़े बड़े डॉक्टर्स की मृत्यु हुई, लेकिन एट द सेम टाइम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने पैसा कमाया। बिल्कुल। अब क्या उनके लिए गलत माना जाए? नहीं। उन्होंने, कईयों ने नए नए सेटअप खड़े कर दिए। तो प्राकृतिक आपदा थी, पर आपदा में भी अवसर था। तो मतलब उनका अच्छे योग चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई ऐसा मॉनेटरी योग चल रहा है कि केवल वही कमा रहे थे, बाकी तो सब घर बैठे थे, या नौकरी वाले जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, और जितने भी बिजनेस थे ग्रोसरी को छोड़ के सब बंद थे। फायदा किसका हो रहा था? मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल हॉस्पिटल्स। हाँ, रिस्क में भी थे वो लोग, ऐसा नहीं है रिस्क में नहीं थे, पर उस रिस्क के बदले में एक बहुत बड़ा अमाउंट भी वो लोग चार्ज कर रहे थे। कई जगह तो 1-1 लाख के बेड्स बिके। तो आपदा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कमाया। तो इसमें यहाँ पे मार्गदर्शन की बात आती है। एक बड़ी घटना का आप पे, मुझ पे
या किसी तीसरे व्यक्ति पे क्या प्रभाव होगा, ये उसकी कुंडली बताएगी। क्योंकि हर आदमी अपना भाग्य लिखवा के लाया है, बिल्कुल कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। भाग्य लिखवाने का मतलब हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग है। लोग एक सवाल पूछते हैं जी कि एक ही समय पर एक बड़े घर में बच्चा पैदा हुआ और एक गरीब परिवार में बच्चा पैदा हुआ। इसका सिंपल सा आप समझ के चलो, पूर्व जन्म फल। आपने पूर्व में जो जन्म जो कर्म किए उसके हिसाब से आपको इस बार योनि मिली, योनि के बाद स्थान मिला, स्थान के बाद आपको परिवार मिला और उस परिवार के साथ अपने कर्म आप पूरे कर रहे हो। बिल्कुल। तभी ये बोला गया कि भाग्य कर्म एक दूसरे के पूरक हैं, सप्लीमेंट्स हैं। मैं आप इधर बैठे हैं भाग्य से, बिल्कुल। इस कार्यक्रम से हम सकारात्मकता उठाते हैं या नकारात्मकता, ये हमारा कर्म, ये हमारा कर्म जो है वो इस डिस्कशन से निकलेगा। तो 2027 में किसी बड़ी आपदा का जो भी होना दिखाई देता है, जल से रिलेटेड होगी, पानी ऊपर चढ़ेगा, ये बात है। पानी ऊपर चढ़ने का मतलब ये हुआ कि सुनामी जैसी बड़ी घटना जो पहले भी हमारे हिंदुस्तान ने हमारे साउथ में फेस की है, होने के चांसेस नज़र आते हैं। लेकिन उसका प्रभाव ऐसा नहीं होगा कि दुनिया खत्म हो जाए। हाँ, डैमेजेस होंगे और वो लॉन्ग टर्म में ही ठीक होंगे जाके। ठीक है। इसके साथ ही आप अपने शनि की तो आपने बात कर ही दी है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि शनि कैसे ठीक किया जा सकता है, किसका खराब है, कैसे पता चल सकता है? आप और हमने एक बात सुनी है कि शनि की 7.5 होती है, शनि की ढैया होती है। शनि जिसका शानदार होता है ना, वो बहुत पेशेंसफुली पैसे कमाएगा, पेशेंसफुली यूज करेगा, दिखावा नहीं करेगा। आप इस बात को समझो। बिल्कुल। शनि इज मनी, शनि पैसा है, देने पे आए तो। और अगर टाइट कर देगा तो आप दिन में 15,000 का काम करने गए और 1,500 रुपये आपको मिले और शाम को मुंह लटका के घर आ गए। पैसा आता है, टिकता नहीं है घर पे। सुनिए आप उस बात को पूरा। 7.5 का मतलब ये हुआ, सिंपल वर्ड से बता देता हूँ। एक प्लेनेट है चंद्रमा, चंद्रमा के नज़दीक शनि जाता है, 7.5 शुरू होती है। अच्छी होगी या बुरी, ये उस समय होने वाली घटना के आधार पर कैलकुलेट होता है। आपके लिए अच्छी होगी या बुरी, ये आपको आपका मार्गदर्शक यानी कि ज्योतिषी बताएगा। लेकिन जीवन में संघर्ष मानसिक रूप से शनि की 7.5 जरूर बढ़ाती है, लेकिन वो संघर्ष भी पॉजिटिव एंड पे होता है। ओके। एक बहुत बड़ा बदलाव शनि की 7.5 आपके लिए लेकर आती है। अब आप में शनि को कंट्रोल का मतलब पॉजिटिवली प्रभावित करने की ताकत कितनी है। 7.5 शुरू जब हो रही है, वो बता देगा, इंसिडेंट बता देगा कि आपकी 7.5 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। शनि का ढैया सुना होगा आपने, सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला प्लेनेट है शनि जी। शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। मैं ज्योतिष पढ़ा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो 3 जगह पे शनि का प्रभाव, शनि जहाँ बैठा है वहाँ शनि का प्रभाव जी। शनि की 7.5 है तो शनि के आगे की 2 राशियों पे प्रभाव, ओके। चंद्रमा पे प्रभाव। अकेला एक ग्रह ऐसा होता है जो आपके मानसिक और पारिवारिक और आर्थिक तीनों चीजों पे डायरेक्टली इफेक्ट करता है। शनि को ठीक करना बहुत आसान और बहुत मुश्किल। जी। आसान कैसे? जी। ऑलवेज कीप पेशेंस। कोई आपको गलत कह रहा है, आप गलत नहीं हो, आप उसको थोड़ा सा जवाब दो, नहीं मानता छोड़ दो। जी। शनि आपको सरेंडर कर दो, ठीक है भाई, बिल्कुल, रास्ता पकड़। समझ गए आप? अपने एम्प्लॉय
अपने लिए काम करने वाले, खासकर अपने जो आपका कचरा उठाता है उसकी कभी अवहेलना मत करो, जी करके बात करो जी। बॉडी को व्यायाम से दूर मत करो, स्वेटिंग करो। स्वेटिंग का मतलब वर्कआउट करो। वर्कआउट का मतलब नहीं जिम चले गए, चाहे आप 15-20 मिनट आधा घंटा घूमने चले गए, बट करो, वर्कआउट करो। शनि बेटर होगा, क्योंकि वो ये चाहता है कि आप आलस में ना हो जाओ। अगर आप आलस में जाने लगे, शनि को फिर आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, अपने काम को टालोगे, शनि नहीं छोड़ेगा। पहली बात, जो भी ड्यूटी है, ड्यूटी का मतलब फर्ज, कर्तव्य है, टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर फैमिली। अगर आप सही निभा रहे हो, शनि कभी दुखी नहीं करेगा। मुझे सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, आज आधा घंटा लेट जाएंगे, एक दिन चलो कोई नहीं, दूसरे दिन ठीक है ना, कल बॉस ने कुछ बोला नहीं, आज भी लेट ही चलते हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ये काम कल करेंगे। काम आपको आज कमिटेड है और आपने नहीं किया गिवन टाइमलाइन में, शनि को पितो। आपके घर में जिस चीज की जरूरत आपसे है पूरी कर रहे हो, करनी चाहिए। बच्चों को टाइम चाहिए, बच्चों को जाके गाली गलौज कर रहे हो, शनि खराब, ड्यूटीज नहीं निभा रहे। सिंपली जो ड्यूटीज आपको असाइंड हैं वो आप नहीं निभा रहे, शनि खराब। हाँ, आप नहीं कर पा रहे, सरेंडर कर दो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, छुपाओ मत। मैंने ये गलती कर दी, मेरे से गलती हो गई, सरेंडर इन फ्रंट ऑफ एनीवन। थोड़े टाइम के लिए कुपित होगा, लेकिन वही शनि आपको ठीक कर देगा। सबसे आसान है शनि को ठीक करना। और सबसे ज्यादा डर भी लगता है कि शनि खराब है तो क्या हो सकता है, क्योंकि वो शनि डर दे देता है। मैंने कोई बड़ी गलती कर दी, मैं मेरे परिवार के सामने एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो डर शनि ने दिया। एक्सेप्ट कर लिया, 2 दिन गाली गलौज होगा, रोना धोना होगा, निकल गए आप घर से या कोई हुआ, एक बार वो बहुत प्रेशर पे जाएगा, पीक पे जाएगा, लेकिन आपके मन में संतुष्टि रहेगी कि मैंने मेरे परिवार वालों से शेयर किया, शनि ठीक हो जाएगा। मतलब शनि खराब हो तब भी ज्योतिष जी को एक बार जरूर मिले, उससे आपको थोड़ा फायदा हो सकता है, आसान तरीके से आप उसमें से निकल सकते हो। शनि देखो, शनि नहीं, ज्योतिषी जो है वो चीजों को आसान करता है, कॉम्प्लिकेट नहीं करता। अगर कॉम्प्लिकेट कर रहा है तो गलत है। आज के टाइम में ये डिसाइड करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है कि हमें गाइड सही किया जा रहा है या गलत। कई बार आपको ऐसे ऐसे उपाय बता दिए जाते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, इस चीज़ को दान कर दो, इस चीज़ को ऐसे लगा लो। तो वो बहुत सारी चीज़ें आजकल चल रही हैं, जैसे सोशल मीडिया चल रहा है वैसे ही बातें भी चल रही हैं। देखिए, एक बात बताता हूँ, मंत्र, साधना, दान, ये नियम जो है ना, ये सबसे अच्छा है। मंत्र बनाए क्यों गए? क्योंकि हमारे और आपके बीच में सबसे बड़ी कनेक्टिविटी किस चीज से है बताओ? आपके और हमारे बीच में सबसे बड़ी कनेक्टिविटी है शब्द से। हाँ भाव। मैं आपको आपके नाम से पुकारूंगा, आप मुझे मेरे नाम से पुकारेंगे, ये शब्द है। उन्हीं शब्दों को बड़े तरीके से पिरो के बनाए गए मंत्र, और वो शब्द की ताकत है मंत्र। आप जब उसको गाते हो, बोलते हो, जपते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑरा क्रिएट होता है मेंटली। पहली ताकत। एक है तंत्र, कि आप किन्हीं बाह्य वस्तुओं के साथ मंत्र साधना करके पॉजिटिवली, नॉट नेगेटिवली, सकारात्मक रूप से किसी अच्छी चीज की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे तो तंत्र। और तीसरी चीज है दान। सबसे महत्वपूर्ण चीज है दान। दान दो तो गाओ मत, शनि खराब हो जाएगा। दान, किसी भूखे को रोटी खिला देना दान है। समझ गए आप मेरी बात? जी।
और सबसे बढ़िया उपाय बताता हूँ आपको जी शनि का। जी। अंधे को खाना खिलाओ। जीवन का शून्य है, जो व्यक्ति अंधा है उसके जीवन में शून्य है, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल। शनि जब इफेक्ट करता है तो आपके जीवन में भी शून्य आ जाता है, आपको भी नहीं दिखाई दे रहा। तो आपका क्या होगा, जीवन का शून्य खत्म हो जाएगा उस अंधे मात्र को रोटी खिलाने से। आप अपने यहाँ से क्या कर रहे हो, दान। दूसरी चीज, किसी वृद्ध विकलांग की अगर आप सेवा करते हो तो भी शनि खुश होगा, क्योंकि आप डिपेंडेंट व्यक्ति की, जिसकी जरूरत है, जिसको जरूरत है दूसरे व्यक्ति की, अगर सेवा कर रहे हो, शनि ठीक हो। आप चाचा, ताऊ, ताई, चाची से बना के रख रहे हो, शनि ठीक होगा। बड़ी सुनने में आती है बात कि भाई हमारे पे तो किसी ने कुछ करवा दिया, सबसे हमारे चाचा जी ने करवा दिया, सबसे पहले उन पे ही नियर बाई। क्योंकि आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन हो सकता है ना, वही होगा जो आपका सबसे नजदीक है। हम दुश्मन बना लेते हैं मन में। आप उनसे रिश्ते मत बिगाड़ो, शनि बिगाड़ने नहीं देगा कुछ, क्योंकि चाचा ताऊ ताई शनि है, वो बिगाड़ रहे हैं ना, बिगाड़ने दो। क्योंकि जलन का, ईर्ष्या का जो इलाज है वो किया जाता है बाद में, आप अपनी तरफ से क्यों खराब करते हो? तो जितने ज्यादा रिश्तों को संभाल के चलोगे बिगड़ेगा नहीं। तो शनि डरने के लिए नहीं है। हाँ, मानसिक प्रताड़ना, जब आपकी उम्मीदें, आपके एम्बिशंस, आपके अवसर कम होने लग जाते हैं ना, तब ऑटोमेटिकली शनि उसका प्रभाव दिखाता है। और एक्चुअली 7.5 में ये चीजें धीरे धीरे होती हैं और उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। समझे आप मेरी बात? जी जी बिल्कुल। इसके साथ ही शुक्र के बारे में बताइए। शुक्र अच्छा है तो कैसे काम करता है? शुक्र है तो शुक्र है, एक वर्ड है, शुक्र करो, भगवान का शुक्र करो। कितना अच्छा वर्ड है जी। तो शुक्र है तो शुक्र है। शुक्र सबसे बड़ा ग्रह है सुविधाओं का। बिल्कुल। लोगों में एक भ्रांति है, सुख सुविधाएं शुक्र देता है, नहीं, सुविधाएं शुक्र देता है। सुख की गारंटी तो कोई ले नहीं सकता ना, सुख शब्द ही अलग है। आपके घर में अच्छा घर होना, अच्छा बेडरूम होना, उसमें अच्छा बेड होना, बेड पे अच्छा साफ सुथरा गद्दा, खुशबू, एसी, एलईडी और एमिनिटीज, शुक्र। ज्वेलरी, अच्छे कपड़े, दिखने में सुंदरता, बढ़िया गाड़ी, शुक्र, लग्जरी। लेकिन सुकून नहीं, सुकून का मतलब सुख जी। तो शुक्र जो है वो हर वो महिला है, एक व्यक्ति के लिए, एक पुरुष के लिए उसकी वाइफ शुक्र है। क्योंकि अगर वो अपनी वाइफ के साथ एक अच्छे संबंध स्थापित करता है, झूठ नहीं बोलता है, उसको कोई ना कोई उपहार देता रहता है, इधर वाइफ को भी समझना पड़ेगा, उपहार दे तो बड़े अच्छे मन से उसको एक्सेप्ट करे, ये नहीं कि ये तो सस्ता है। राइट। जिस व्यक्ति की जेब 2,000 रुपये या 5,000 रुपये अलाउ करती है, वो 50,000 का गिफ्ट कैसे देगा? बिल्कुल। एक्सेप्ट इट, ताकि आपके हस्बैंड का शुक्र बेटर हो, और शुक्र बेटर होगा तो आपके घर की लग्जरी बढ़ेगी। ये आपका कॉपरेशन है, एक महिला कॉपरेशन। घर की जो महिला है, खासकर पत्नी, शुक्र है जी। और शुक्र के 2 रूप हैं जी, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। पॉजिटिव शुक्र पत्नी है, नेगेटिव शुक्र हर वो महिला है जो आपकी उम्र की है, या फिर जिसके ऊपर आप, जिसका नज़र आपने गलत डाली, तो वो गलत, शुक्र का गलत पार्ट है। अगर आप उसकी तरफ बढ़ते हो, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बिल्कुल, विवाहितर संबंध, वो आपके पॉजिटिव शुक्र को खराब कर देगा। लग्जरी होगी, घर में सुकून नहीं होगा, टिकोगे नहीं। इसलिए शुक्र को बेहतर रखने के लिए
पत्नी से संबंध बेहतर रखें। सेम चीज पत्नी के लिए गुरु, गुरु अच्छा रहेगा, संतान अच्छी रहेगी, परिवार में पॉजिटिविटी रहेगी, मान सम्मान और एक पॉजिटिव ऑरा समाज में क्रिएट रहेगा। आपके पास लोग नजरें ऐसे करके आएंगे सम्मान के रूप में। अगर आप अपने हस्बैंड की सेवा करती हैं और उनको गलत नहीं समझती हैं या उनके साथ आपके संबंध अच्छे हैं। आप समझे मेरी बात जी। शुक्र जुड़ा हुआ गुरु के साथ। अगर व्यक्ति विशेष पति आपको 5,000 का गिफ्ट दे रहा है, जी सद के उसको लो और आप उनको बड़े प्यार से सम्मानित रूप से बोलो, आपका धन्यवाद, भगवान आपकी तरक्की करे ताकि हमारी भी तरक्की हो जी। आपका गुरु जू करके ठीक हो जाए। किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना। ज्योतिषी की जरूरत क्यों पड़ेगी? जब आपके घर में समृद्धि होगी, अगर आपने अपने पति को सम्मान दिया और आपके पति ने आपको सम्मान दिया, 2 ग्रह ठीक हो गए। आपने अपने घर के नौकर को सम्मान दिया, शनि ठीक हो गया। आपने पिता को सम्मान दिया, सूर्य ठीक हो गया। आपने चंद्रमा को माँ को सम्मान दिया, चंद्रमा ठीक हो गया। अब एक रिश्ता आता है सास और बहू का। सबसे ज्यादा आज की तारीख में जो सवाल आते हैं कि एक माँ अपने जी हमारी मदर इन लॉ ना हमारा परिवार नहीं बसने देती, क्या कोई एक महिला अपने पुत्र का परिवार उजाड़ेगी? सोचने का सब्जेक्ट। केवल कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। वो भी माँ है, अगर आपको अपना चंद्रमा ठीक करना है तो उस माँ को भी आप उतना ही सम्मान दो, चाहे वो महिला हो और चाहे वो पुरुष हो। पुरुष भी अपनी सास को उतना ही सम्मान दे। माँ और माता के तुल्य, चाहे खुद की जननी हो चाहे जननी के रूप में कोई और हो, आप अगर उसको सम्मान दोगे, आपका चंद्रमा हमेशा ताकतवर रहेगा। आप समझे मेरी बात जी? तो ये ग्रह हैं, इनको आप ठीक कर सकते हो घर में बैठे बैठे। छोटी छोटी बातों को समझकर उनको अप्लाई करके उसके बाद सब ठीक हो सकता है। इसके साथ ही पैसे कमा रहे हैं, घर में टिकते नहीं है, उसके साथ ही उसके बाद लगने लगता है शायद हमें किया कराया है, कुछ नज़र लग गई है, ये सब सिंपल सा उपाय। पैसा टिकता नहीं है घर में, लाल कपड़ा लो, 7 कोड़ियाँ पीले रंग की लो। अगर पीले रंग की कोड़ियाँ नहीं मिली, 7 कोड़ियाँ बाजार से खरीदो, हल्दी के पानी में डिप कर दो, रात को सुबह निकालो। गुरुवार वाले दिन या शुक्रवार वाले दिन, खासकर गुरुवार वाले दिन, एक चांदी का सिक्का लो, उसकी पोटली बनाओ, अपनी वाइफ से या अपनी मदर से, और अगर अपनी बच्ची है तो बच्ची से, अपने घर की तिजोरी में रखवा दो जी। गुरुवार वाले दिन शुक्ल पक्ष में फायदा देखो, पैसा टिकेगा जी। अगर आपको लगे कि एकदम से काम रुक गया, 3-4 दिन से काम नहीं हो रहा, शरीर में जान नहीं है, एक कद्दू आता है मोटा वाला, कद्दू लिया, आप गए चुपचाप कद्दू खरीदा, पैसे दिए, उठाया, सांड दिखा जहाँ पे भी, उसके सामने गए, अपने सिर से ऊपर तक उठाया, ऊपर तक, और फिर उसको नीचे फेंक दिया सांड के सामने जी। टूट जाएगा। आपका ये बहुत शानदार उपाय है नजर दोष के लिए जी। ठीक है। इसके साथ ही संतान गलत रास्ते जा रही है, समझ लो, फील भी हो रहा है, कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, बड़ा सिंपल सा उपाय है। 3 फिटकरी, 4 लौंग लो, राइट हैंड में अंगूठा बार करके ऐसे ऐसे लेके ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाना है संतान के ऊपर से। संतान नहीं मानती, फोटो के ऊपर से ये उपाय माँ करे जी। उठाया, सीधा बाहर जाके कम से कम घर से 50-60 मीटर दूर जाके उसको फेंक दिया। ये उपाय करो 3 दिन कंटिन्यू, चौथे दिन उसका रिजल्ट देखो जी। ठीक है। अब आते हैं कि ये कराए। सबसे सिंपल, हमारे घर में जितने मसाले हैं ना, वो हमारे लिए ताकत है जी। आप पीली सरसों ले लो, गूगल ले लो, ठीक है, दालचीनी ले लो, लौंग ले लो, ठीक है, 2 काली मिर्च ले लो। इनको लिया, कपूर पे रखा, जलाया, पूरे घर में घुमाओ,
पट 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 आवाज आएगी, पीली सरसों जलेगी जब, और धीरे 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 5-6 दिन बाद कम हो जाएगी। फिर आप देखो आप में एनर्जी कितनी है। अगर आप में एनर्जी फील हो गई तो समझ के चलो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। किसी समझदार व्यक्ति को उसके बारे में बताओ, वो अपनी अपनी विधा से उसको चेक करेगा और आपको उपाय बता देगा। ये चेक करने का उपाय है, पूर्ण रूप से खत्म तभी हो पाएगा कि कोई ना कोई ढंग का उपाय, बड़ा उपाय आप करें। बिल्कुल, बातें तो और भी बहुत है, लेकिन अभी समय इजाज़त नहीं दे रहा हमें, तो जाते जाते ये आप दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं, ये ज़रूर बोलिए। देखिए, ज्योतिष को अंधविश्वास ना समझें। ज्योतिष आपका मार्गदर्शन करता है। ज्योतिष आपके जीवन में कई तरह के सकारात्मक बदलाव ला सकता है, रिश्ते बचा सकता है, व्यापार अच्छा करवा सकता है, आपकी, आपके परिवार की उन्नति, समृद्धि और सकारात्मकता के अंदर जो है बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ा सकता है। ज्योतिष कभी भी अंधविश्वास ना तो था और ना होगा, और यदि आप इसे अंधविश्वास समझते हैं तो ये गलत है। ज्योतिष अपने आप में विज्ञान भी है और इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। धन्यवाद। जी, आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।